नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों में भाषा का विकास किस तरह कर सकते हैं। भाषा का विकास किसी भी बच्चे के पूरे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि अपनी बात को समझने और दूसरों को समझाने की अक्षमता बच्चों में झुंझलाहट और आत्मसम्मान की कमी पैदा कर सकती है। भाषा बच्चों को संवाद करने, अपनी बात और भावनाओं को व्यक्त करने तथा समझने और समझाने में मदद करती है, जिसकी वजह से बच्चों का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ता है। सरकार ने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भाषा के विकास को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है और साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे अच्छे संवादक बन पाएं, यानी कि अपनी बात को अच्छे से बोल पाएं और दूसरों तक अपनी बात पहुंचा पाएं। भाषा का विकास बच्चों में जन्म से ही शुरू हो जाता है। नवजात शिशु अपनी बात को रोकर या हंसकर जाहिर करता है। 6 से 11 माह का बच्चा 2 या 3 शब्दों को बोलता और दोहराता रहता है, जैसे बाबा, मामा, पापा आदि। 1 से 2 साल का बच्चा पूछे गए सरल प्रश्नों का तोड़ मरोड़ कर जवाब देने योग्य हो जाता है। 3 से 4 साल का बच्चा वाक्यों में उत्तर देने और अपने वातावरण में बोली जाने वाली भाषा को सुनकर नकल करने में सक्षम हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका शब्दकोश भी बढ़ता जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए SRF फाउंडेशन द्वारा बनाई गई मैनुअल बुक में बच्चों में भाषा के विकास के लिए कई प्रभावशाली गतिविधियां बताई गई हैं, जिनमें शामिल है दिखाना और बताना, कहानियां और कविताएं सुनना और सुनाना, सर्कल टाइम में बातें करना। आइए अब इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझ लेते हैं। दिखाओ और बताओ द्वारा भाषा का विकास। यहाँ पूरी लाइन बना दे। अहमद, आप क्या कर रहे हो? बकरी और बंदर वाला खेल खेल रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो? ये आपने क्या जमाया? ये तो बंदर और बंदर का माना। हाँ, बंदर का बच्चा। अच्छा। और ये कौन है? ये वाला। आप ये वाला बताओ ना बेटा। ये बिल्ली। हाँ, नहीं नहीं बेटा, बिल्ली नहीं है, ये शेर है और शेर का बच्चा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैनुअल बुक के पेज नंबर 3 पर दिखाओ और बताओ गतिविधि देख सकते हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों में भाषा का विकास करना है। दिखाओ और बताओ गतिविधि के अनुसार बच्चों को अपने घर से उनकी पसंद की कोई भी वस्तु, जैसे खिलौना, चित्र या किताब आदि को दिखाते हुए उस चीज के बारे में बोलना है। गतिविधि के दौरान बच्चे अगर गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उन्हें तुरंत ना टोकें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गतिविधि समाप्त होने पर ही बच्चे द्वारा कही गई बात को दोहराते हुए उसके गलत उच्चारण को सही करें और बच्चे को सही उच्चारण के साथ दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें। ये आपका चिंकू है ना, अब इसको भूख लगी है, ठीक है? तो कौन क्या खिलाएगा बताओ? आपके पास क्या है? आप क्या खिलाओगी? बोलो, जोर से बोलो। अंगूर। चलो अंगूर ले जाओ उसको। आपका अंगूर कैसे रंग का है? चलो, अब आप क्या खिलाओगे चिंकू को? भुटिया। भुटिया कैसे रंग की है? पीली। खिला जाओ भुटिया। कहानियां और कविताएं द्वारा भाषा का विकास। कहानियां और कविताएं न सिर्फ बच्चों को सुनने में अच्छी लगती हैं, बल्कि
यह भाषा के विकास में प्रभावी भी होती हैं, क्योंकि सुनना किसी भी भाषा को सीखने का आधार बनाता है। इसीलिए जरूरी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को मजेदार ढंग से कहानी सुनाएं, ताकि उनमें कहानी सुनने की उत्सुकता बनी रहे। मैं चाहूं अपनी एक उंगली से कोई चीज उठा सकूं तो मैं नहीं उठा सकती। मुझे इस बैग को या किसी वस्तु को उठाने के लिए अपनी पांचों उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा। तो एकता में हमेशा बल होता है, ताकत होती है। ठीक है, जैसे कि एक गिलहरी पीछे पीछे अनेक गिलहरियां, एक चिड़िया अनेक 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 चिड़िया, एक एक करके हो गई देखो अनेक चिड़िया। मैनुअल बुक में दूसरी सुझाई गई गतिविधि है कहानी और कविता सुनना और सुनाना। सुनना भाषा के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चों के साथ सरल एवं सही शब्दों और भाषा तथा उनके सही उच्चारण का प्रयोग करें, ताकि बच्चे भाषा को अच्छे से सुनकर समझ सकें और उनमें भाषा के प्रति उत्सुकता भी बनी रहे। सर्कल टाइम द्वारा भाषा का विकास। छोटी है, बड़ी है, बड़ी करो। इसका ताला कैसे तोड़ूं? इसका ताला कैसे तोड़ूं? इसका ताला कैसे टूट गया। बाबा जी से सर्कल टाइम एक ऐसा समय होता है जब बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक दूसरे के विचार, पसंद, नापसंद जानने और सवाल जवाब करने का पूरा मौका मिलता है। सर्कल टाइम में बातों के दौरान बच्चों से सवाल पूछें और उन्हें बोलने का भरपूर मौका दें। जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो, बल्कि बच्चों को जवाब एक शब्द में ना देते हुए पूरे वाक्य में देने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे, आपका मनपसंद फल क्या है? तो बच्चा इसके उत्तर में केवल अमरूद ना बोलते हुए पूरा वाक्य बोले कि मेरा मनपसंद फल अमरूद है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सर्कल टाइम में TLM का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे आंगनवाड़ी मैनुअल बुक के पेज नंबर 90 पर जंगली पशुओं के बारे में बताते हुए शेर और उसके बच्चे का फ्लैश कार्ड दिखाकर उसके बारे में बच्चों से बात कर सकते हैं। बाला पेंटिंग के द्वारा भाषा का विकास। बाला पेंटिंग का मुख्य उद्देश्य न केवल आंगनवाड़ी की सुंदरता बढ़ाना है, बल्कि बच्चों में दृश्यों और लिखाई के माध्यम से उनमें भाषा का विकास भी करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैनुअल बुक में सुझाई गई गतिविधियों के अलावा आंगनवाड़ी में बनी बाला पेंटिंग्स की मदद से बच्चों में भाषा का विकास कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के साथ मिलकर दीवार पर बने चित्र और लिखाई को देखें और उन पर बात करें। जैसे इस बाला पेंटिंग में प्यासे कौवे की कहानी दिखाई गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को चित्र दिखाते हुए इस पर बातचीत कर सकते हैं। अंत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। सभी बच्चों को समान रूप से अपनी बात कहने का मौका दें। बच्चों में बोलने की झिझक खत्म करने के लिए उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। बच्चों का उच्चारण गलत होने पर उन्हें बार बार ना टोकें, बल्कि कहें कि क्या आपका कहने का यह मतलब था। गतिविधि कराते समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को स्पष्ट एवं सरल भाषा में निर्देश दें। बच्चे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ अपना अधिकतम समय बिताते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि वह बच्चों से बातचीत करते हुए शब्दों
और वाक्यों का प्रयोग सही से करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी बच्चों से नरमी एवं इज्जत से बात करें ताकि बच्चे भी उसी तरह बोलने के लिए प्रेरित हो सकें। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा बच्चों में भाषा का विकास करने में आपकी सहायता होगी। धन्यवाद।